तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सुपोस्टिस। सुपोस्टिस होता क्या है, ठीक। सुपोस्टिस का डेफिनेशन बताइए कोई जो आपको पता हो, क्या होता है सुपोस्टिस। सुपोस्टिस क्या है, सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसको बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, लाइक रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, ईयर, नोज। ये बॉडी कैविटी के अंदर हमें इंसर्ट करवाना होता है। जैसे ही इंसर्ट करवाते हैं तो ये सुपोस्टिस अंदर जाके पहले मेल्ट होता है, फिर सॉफ्ट होता है, देन डिजोल्व हो जाता है एट द बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही डिजोल्व होगा तब क्या करेगा, टू रिलीज द ड्रग या मेडिकामेंट। किस लिए, फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट। कंप्लीट थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए ये सुपोस्टिस हमारे बॉडी कैविटी के अंदर जाने के बाद बॉडी टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होता है, सॉफ्ट होता है और डिजोल्व हो जाता है। लेकिन इसका नेचर क्या है, ये फिजिकली सॉलिड और सेमी सॉलिड में पाया जाता है। कंप्लीट। अब इसका कैरेक्टर्स या इसके नेचर्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो ये स्मूथ होता है, कोनिकल होता है, ओवल होता है, टर्पेडो होता है, बुलेट शेप में होता है। बुलेट की जो गन की जो आपने बुलेट देखे है ना, उस शेप में होता है, ठीक। ये शेप पाया जाता है किसका, सुपोस्टिस का। और ये सुपोस्टिस ऐसा बनना चाहिए कि हमारे बॉडी टेम्परेचर एट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर 36 टू 37 डिग्री पे इसको क्या होना है, मेल्ट हो जाना है, सॉफ्ट हो जाना है, देन डिजोल्व हो जाना है, ठीक। ये काम होना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि सुपोस्टिस हमारा आइडियल है या बढ़िया है, ठीक। अब इसका जो आइडियल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखा है, आइडियल प्रॉपर्टीज मीन्स इट शुड बी नॉन इनर्ट, सॉरी क्या होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। मीन्स ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कोई इरिटेशन कॉज ना करे, ठीक। और भी क्या क्या है इसके आइडियल प्रॉपर्टीज, इट शुड रिटेन इट्स शेप एट रूम टेम्परेचर। मीन्स अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ देर तक ये अपने ओरिजिनल शेप में रिटेन रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। जैसे टेम्परेचर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और इट शुड रिलीज द ड्रग कम्प्लीटली। जैसे ही इसको हम डिजोल्व करवाते हैं बॉडी कैविटी के अंदर तो ड्रग जो उसके अंदर डाला रहता है वो कम्प्लीटली रिलीज करने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि फिजिकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए। जो मेडिकामेंट इसके साथ बनाया जाता है डाल के, उस मेडिकामेंट के साथ कंपैटिबल भी होना चाहिए। कुछ सपोस्टिस बेस भी हम ऐड करते हैं, उन सपोस्टिस बेस के साथ भी ये कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक। अब बात करेंगे कि इनका टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली ये कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे तो 3, लेकिन हम इसको 5 टाइप्स के डिटेलिंग में भी पढ़ सकते हैं। 3 कौन कौन सा है, वेजाइनल, यूरेथ्रल और कौन सा है, रेक्टल। रेक्टल सुपोस्टिस। बट जो ये मैंने 5 लिखा, ये 2 कौन कौन से रह गए, तो ईयर के लिए और नोज के, क्योंकि ये ईयर और नोज दोनों ही क्या है, हमारी कैविटी, इनके अंदर भी हम सुपोस्टिस का यूज करते हैं। अब ये भी मैंने बताया था कि रेक्टल सुपोस्टिस रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये बुलेट शेप में होता है या टर्पेडो शेप में होता है और इसका जो वजन होता है, वेट होता है, कितना होता है, 1 to 2 ग्राम। 1 ग्राम होता है फॉर चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए 2 ग्राम होता है, ठीक। अब ये लोकल और सिस्टमेटिक दोनों इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है रेक्टल सुपोस्टिस, लोकल इफेक्ट के लिए और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। लाइक एग्जांपल्स है ग्लिसरीन जो कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है, बिसोकोराइल लैक्सेटिव है, पैरासीटामोल फीवर के लिए, डाइक्लोफेनेक पेन किलर के लिए। अब नेक्स्ट है वेजाइनल। रेक्टल हमने पढ़ लिया। वेजाइनल सुपोस्टिस जो है वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, जिसका शेप ओवल होता है और कोन शेप में भी होता है और ग्लोब्यूलर शेप में भी होता है, ठीक। और इसका वेट कितना होता है, 3 to 5 ग्राम, ठीक। जैसे एग्जांपल से अगर हम इसकी बात करें वेजाइनल सुपोस्टिस की, तो क्लोट्रिमाजोल के रूप में आता है। जो इरिटेशन अगर हो रहा हो, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो,
तो यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए, प्रोगेस्टेरॉन हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल जब थेरेपी करते हैं ना तो प्रोगेस्टेरॉन वाली जो सुपोस्टिज आती है हम वो यूज करते हैं इसके। अब बचा हमारा यूरेथ्रल, तो यूरेथ्रल सुपोस्टिज जिसको हम बॉगीज भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है बॉगीज, और इसको हम यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, जिसका शेप कैसा होता है सिलेंड्रिकल और पेंसिल शेप में होता है, और जिसका वेट कितना होता है मेल के लिए 4 ग्राम और फीमेल के लिए 2 ग्राम, है ना, ये लिखवाया था मैंने। अब बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये टोटल जो सुपोस्टिज हमने पढ़ा अभी तक, इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो वैसे पेशेंट को इसको दिया जाता है जो पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है स्वेलिंग करने में, है ना, निगलने में जिसको दिक्कत होती है, वैसे पेशेंट को हम सुपोस्टिज प्रेफर करते हैं, जैसे बच्चे के लिए और जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए। फिर ये जब गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जब अंदर जाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड से उसका रिएक्शन होगा, तो उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको अवॉइड कर देते हैं, ओरली देने से अवॉइड करके, और हम सुपोस्टिज को रेफर करते हैं कि उसको सुपोस्टिज दिया जाए इस कैविटी के द्वारा। ठीक, ओरली नहीं लेगा तो गैस्ट्रिक जूस से वो अवॉइड हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस से मिलेगा ही नहीं। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है 0.1 नॉर्मल HCl होता है, वो अंदर जाएगा, अगर कोई भी टैबलेट अगर उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो हो सकता है उसको वोमिट भी हो जाए, ठीक है, या कुछ अदर रिएक्शन कर दे, तो इसलिए इस कंडीशन में हम सुपोस्टिज को प्रेफर करते हैं। और पार्सली ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी ये बाईपास कर देता है, अवॉइड कर देता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है पढ़ा आपने नहीं, डिफ्यूजन का जब प्रोसेस होता है, जब ड्रग आपके बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पे एक बैरियर लगा रहता है, ये बैरियर से होके ही ड्रग को जाना है। मान लो ये आपका ड्रग है और ये आपने ओरली लिया, ठीक, अब ओरली वो टैबलेट कैप्सूल सिरप कुछ भी हो सकता है। अब जब ये ओरली जाएगा अंदर तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर कई जगह ये प्रेजेंट रहता है, तो ये उन्हीं को अपने अंदर से जाने देगा जो इसके लिए सुटेबल होंगे। जैसे एक मान के चलो कि चलनी है, सीव अपने साइज जो नंबर के होते हैं, जो नंबर के सीव होंगे उसी साइज के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करवाएगा, अदरवाइज जो उसके साइज के नहीं होंगे ऊपर ही रह जाता है। वैसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता है, ये मेम्ब्रेन क्या करते हैं फिल्टर का काम करते हैं एक तरह से, जो ड्रग उसके सुटेबल नहीं है उनको इधर ही रखेगा और बाकी जो सुटेबल वाले होंगे उनको इधर जाने देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि कुछ ड्रग अभी इधर ही रह जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, तो हमें थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है, ठीक, थेरेपेटिक इफेक्ट हमें कंप्लीटली नहीं मिल पाएगा। इस कंडीशन में अगर हम सुपोस्टिज देते हैं तो सुपोस्टिज के लिए ये फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ये बाईपास हो जाएगा। बाईपास का मतलब क्या होता है, हाँ मुझे जाना था यहाँ से लेकिन हम इधर से घूम के चले गए, जल्दी पहुँच गए, हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक होगा, तो हम बाईपास रोड खोजते हैं कि भाई कोई और दूसरा रास्ता है। बाईपास सर्जरी होती है हार्ट में, तो ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक। सुपोस्टिज मीन्स आप इस बॉडी कैविटी के अंदर आपने ड्रग को इंसर्ट करवा दिया, और ये ड्रग जब इंसर्ट होंगे तो आपके स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और स्किन के द्वारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे आपको ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड प्लाज्मा में ड्रग को पहुंचा देगा, ठीक है। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, बाहर ही है, ठीक। अब ये इसके लिए एडवांटेज है, सुपोस्टिज के लिए क्या है, ये एडवांटेज है, मीन्स क्विकली एक्शन शो करेगा। ये वाला प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तब तक ये अपना वहाँ ब्लड तक पहुँच गया, ब्लड में पहुँचने के बाद से एक्शन शो कर दे। फिर उसके बाद से कुछ ऐसे पेशेंट जिनको नोजिया वोमिटिंग हो रही है, नोजिया मीन्स वोमिट जैसा फील होना, और वोमिटिंग मतलब वोमिट हो जाना, है ना, बाहर निकल जाना। तो जिस पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि नोजिया वैसा फीलिंग हो रहा है या वोमिट हो रहा है, वैसे पेशेंट के लिए भी ये कंफर्टेबल है सुपोस्टिज। ओरली देंगे फिर से वो निकाल देगा, इससे अच्छा है कि हम सुपोस्टिज देंगे तो वो डोजेस अंदर जाएंगे और काम भी करेंगे। आया बात समझ में। फिर सुटेबल फॉर इमरजेंसी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंडीशन में जैसे मान लो कोई बेहोश पेशेंट पड़ा हुआ है और हमें उसको पेन किलर देना, बेहोश है तो या तो इंजेक्शन देंगे, हमें इंजेक्शन देने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि भाई इसका बीपी वगैरह क्या है, क्या ऐसा है, ऐसे थोड़ी ना तुरंत इंजेक्शन दे दें। कुछ कंडीशन में आप ओरली आप उसको दे नहीं सकते क्योंकि बेहोश पड़ा हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन में है वो, तो हम सुपोस्टिज उसके अंदर डाल सकते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, रेक्टल के थ्रू, या ईयर या नोज के थ्रू। है बात समझ में। तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए भी हम ये सुटेबल मानते हैं। और
कुछ पेशेंट जिनको अनप्लीजेंट टेस्ट फील होता है, दवाई खा रहे हैं, जीभ पे गया, जैसे उसका टेस्ट आया बाहर निकाल दिया। जिनको अनप्लीजेंट टेस्ट फील होता है वैसे कंडीशन में भी सुपोस्टिव सुटेबल होता है। ठीक, ये सारे इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है कि कुछ पेशेंट को ये कंफर्टेबल नहीं होता है। कंफर्टेबल मीन्स बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाने में उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। ठीक है, वो सोचते हैं कि नहीं ये हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, होता है ना ऐसा। तो वैसे कंडीशन में सुपोस्टिव फिर हमारे लिए डिसएडवांटेज शो करेगा वहाँ पे। मान लो आपको देना है सुपोस्टिव, रेक्टल के थ्रू देना है, वेथरा के थ्रू देना है या विजाइनल के थ्रू देना है, और पेशेंट कह रहा है नहीं जी हम कंफर्टेबल नहीं, फिर आप क्या होगा? सुपोस्टिव फिर हमारे लिए वहाँ पे सुटेबल नहीं है, मीन्स क्या होगा? सुपोस्टिव उसके लिए डिसएडवांटेज होगा। फिर डिफिकल्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सम पेशेंट। कुछ पेशेंट के लिए मैंने प्रोसेस आपको जो पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ में ये भी मैंने डिटेल दिया था कि इन कंडीशन में जब इसको आप इंसर्ट करवाते हैं वेजाइनल यूरेथ्रा रेक्टल के जरिए सुपोस्टिव को, तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ था। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े मत पढ़िएगा, है ना। तो क्या होता है कि जब इन कंडीशन में, ये तीनों कंडीशन में जब पेशेंट को सुपोस्टिव लेना होता है तो किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। खुद ये एलिजिबल या यूँ कहना कि कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, या डिफिकल्टीज फील होती है उसको कि हम इस ड्रग को कैसे हम अपने बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाएं, क्योंकि जो इसका रूल रेगुलेशन है मोस्टली उसमें 2 आदमी चाहिए। ठीक है, 2 आदमी चाहिए। तो अब जब 2 आदमी चाहिए और मान लो कि किसी के साथ ये कंडीशन हो कि ये वाले बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो सिंगल कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्टीज लग रही है। सिंगल अगर कोशिश कर रहा है कि मैं सिंगल ही यूज़ करूँ, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करने में उसको डिफिकल्टीज फील होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम ये एक तरह से मान सकते हैं कि डिसएडवांटेज है सुपोस्टिव के लिए कि पेशेंट को डिफिकल्टीज होती है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करवाने में, खुद से बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाने में। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल। ड्रग का जब एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो हो सकता है कि वेरिएबल मीन्स वैरी कर जाए, मीन्स जो थेरेपेटिक इफेक्ट जितना हमें चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। हो सकता है, बहुत सारा रीजन है कि आप इंसर्ट करते टाइम मेल्ट कर गया तो वो टूट गया, पूरा अच्छे से आपने अंदर इंसर्ट नहीं करवाया बॉडी कैविटी के अंदर, तो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से थेरेपेटिक इफेक्ट में वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो इट मे बी वेरिएबल फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट। एंड लीकेज में यहाँ पर आफ्टर इंसर्शन, जब आप इंसर्ट करवाएंगे बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर, तो हो सकता है कि इंसर्ट करवाते टाइम लीकेज वाला प्रॉब्लम हो जाए। तो ये लीकेज वाला जो प्रॉब्लम है इसके लिए डिसएडवांटेज। ठीक, सुपोस्टिव के लिए क्या है? ये डिसएडवांटेज है। और लास्ट ये डिसएडवांटेज है कि इसको स्टोर करने के लिए हमेशा टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, नीचे तो हो जाए कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नीचे ना हो, ऊपर अगर हो गया तो ये क्या होगा? फिर मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट होगा तो ये डिस्ट्रॉय करना पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए डिसएडवांटेज। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि सुपोस्टिव टाइप्स हमने पढ़ लिया, कितने टाइप्स के होते हैं ये। सुपोस्टिव बेस, सुपोस्टिव बेस क्या होता है? सुपोस्टिव बेस क्या होता है बताइए, बताइए सुपोस्टिव बेस क्या होता है? बता। वेरी गुड, ये एक तरह से क्या है? आपका एक इनर्ट कैरियर या व्हीकल्स है, या एक्सिपिएंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। कब? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन ऑफ सुपोस्टिव। सुपोस्टिव को बनाते टाइम हम इसका यूज करते हैं, सुपोस्टिव बेस का। ठीक है, ये कैसा होता है? तो इनर्ट होता है। इनर्ट, इनर्ट मीन्स, इनर्ट मीन्स ये दूसरे के साथ जीरो रिएक्शन शो करता है, मतलब कि कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक, इनर्ट होना मीन्स किसी के साथ भी इसको ऐड कर दो, ये इनर्ट ही रहेगा, अपना रिएक्शन कुछ शो नहीं करेगा, सबके साथ कंपैटिबल होता है। ठीक है, तो सुपोस्टिव बेस क्या है? एक इनर्ट कैरियर और व्हीकल्स है। व्हीकल्स मीन्स एक दूसरे से दूसरे जगह ले जाने वाला, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला ही व्हीकल कहलाता है। उसी को हम कैरियर भी बोलते हैं, जो साइकिल के पीछे हम लोग जिसको क्लियर बोलते हैं। तो क्लियर नहीं होता वो क्या होता है? कैरियर। वर्ड क्या होता है? वो कैरियर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? क्लियर पे बैठा लो। तो क्लियर नहीं होता है, वो कैरियर होता है। ठीक है अभिषेक, तो ये कैरियर सुपोस्टिव बेस एक इनर्ट कैरियर होता है जो ड्रग
जो ड्रग सुपोस्टिज जो हम बना रहे हैं उसके साथ मिलके सुपोस्टिज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। या यूँ कह लें कि ड्रग को ले जाने में हेल्प करता है। अब कहाँ ले जाने में, तो बनाने वाले जो प्रोसेस है, जब सुपोस्टिज बनाते हैं उस टाइम हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए मिलाने के लिए, उसके साथ ऐड करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम हम इसका यूज़ करते हैं सुपोस्टिज बेस का, जो एक इनर्ट कैरियर और व्हीकल्स के रूप में यूज होता है। अब ये सुपोस्टिज बेस सुपोस्टिज को शेप, उसके शेप डिसाइड करने, सुपोस्टिज का शेप, विस्कोसिटी, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। कंसिस्टेंसी, ठीक, सॉलिडिटी और कुछ है। तो इन कंडीशन में हम सुपोस्टिज बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सुपोस्टिज बेस का यूज करता है। ये सुपोस्टिज बेस क्या करता है, सुपोस्टिज को शेप, साइज, विस्कोसिटी, कंसिस्टेंसी, सॉलिडिटी इसमें मेंटेन करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तुम जाओ बाहर ही रहो, इधर मत आओ। एट द डिजायर्ड रेट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद भी अपने एक डिजायर्ड रेट से ड्रग को रिलीज करता है। ये सुपोस्टिज बेस ड्रग को रिलीज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। किस रेट से, तो एक डिजायर्ड रेट। क्या करता है सुपोस्टिज बेस, सुपोस्टिज बेस ड्रग को रिलीज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, सुपोस्टिज में से। तुम आते ही किससे हो क्लास, तुम्हारे क्लास में फोन आते रहता है, या तो फोन को साइलेंट कर लो या तो क्लास कर लो। तो इस सुपोस्टिज बेस का सिलेक्शन तुम्हारे लिए ये बेनिफिट है कि रिवीजन भी हो रहा है, पढ़ा चुका हूँ ये चीज। तो ये सुपोस्टिज बेस सुपोस्टिज को एक सुटेबल बेस के रूप में यूज किया जाता है। सुपोस्टिज बेस को सुपोस्टिज के लिए एक सुटेबल बेस के रूप में यूज किया जाता है और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है इस सुपोस्टिज के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करता है ये भी मैंने बता दिया। स्टोरेज कंडीशन में भी हेल्प करता है, उसकी सॉलिडिटी में भी हेल्प करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ड्रग रिलीज में भी हेल्प करता है, स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। सुपोस्टिज को कितने दिन तक स्टेबल रखता है, ये सारा काम सुपोस्टिज बेस के ऊपर, ठीक है। सुपोस्टिज बेस का फंक्शन आपको बता दिया कि ड्रग को यूनिफॉर्मली कैरी करने में भी हेल्प करता है, ड्रग को एक समान ले जाने में, यूनिफॉर्मली कैरी करने में भी हेल्प करता है, कैरी द ड्रग यूनिफॉर्मली, and it provide the required shape and strength. It provide also stability, solidity, consistency, shape and it should be non-toxic. ये non-toxic होता है, ये कैसा होता है, non-toxic होता है and non-irritating होता है, non-toxic and non-irritating, किसी के साथ इरिटेशन ये कॉज नहीं करता, ठीक। and it remain stable during storage, जब स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है सुपोस्टिज को तो वो स्टेबल रहता है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक। यहाँ तक क्लियर। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके, सुपोस्टिज बेस के। अभी मैं सुपोस्टिज बेस के बारे में बता रहा हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसके, तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड रूप में रहता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कौन, सुपोस्टिज बेस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है और ये बॉडी टेम्परेचर पे 36 to 37 डिग्री, ये बॉडी टेम्परेचर पे ये भी मेल्ट हो जाता है। इसको मेल्ट होना जरूरी है, अगर ये मेल्ट नहीं हुआ तो फिर सुपोस्टिज आपका खराब हो जाएगा, मेल्ट होगा ही नहीं बॉडी टेम्परेचर पे, सॉलिड की सॉलिड रूप में ही रह जाएगा। तो इसको बॉडी टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है, मीन्स ये कंफर्टेबल है सुपोस्टिज बनाने के लिए, ठीक है। फिर स्मूथ टेक्सचर होता है एंड इजी इंसर्शन एंड नॉन ब्रिटल नेचर्स के होते हैं, ठीक है, नॉन ब्रिटल नेचर्स के होते हैं।